किसी को भनक तक नहीं लगी, बहुत खामोशी के साथ अजीत डोभाल संसद में पहुंचते हैं, फिर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के पास कमरे में बैठते हैं, फिर होता है खेल। 40 मिनट तक चलती रही गुप्त मीटिंग। अजीत डोभाल को ऐसा क्या इनपुट मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने अचानक पहुंचे। 5 अगस्त को क्या बड़ा होने वाला है। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल जब साइलेंट मोड में संसद भवन की बिल्डिंग में घुसते हैं तो किसी को समझ नहीं आता है कि आखिरकार क्या करने गए हैं। पहले से ही वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री उनका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर बंद कमरे में एक बैठक होती है। करीब 40 मिनट तक आपस में सब बात करते हैं, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अचानक हाई लेवल मीटिंग हुई। अजीत डोभाल को क्या नई जिम्मेदारी सौंपी गई। सबसे बड़ा सवाल ये कि 5 अगस्त को क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, इस 5 अगस्त की तारीख से पहले देश के सुरक्षा और रणनीतिक चक्रव्यूह में एक बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हाई लेवल बैठकों का एक लंबा चौड़ा दौर लगातार जारी है। इस अचानक बड़ी हलचल के 2 बहुत बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति में कोई भी कदम या कोई भी हलचल बेमतलब नहीं होती। पहला ये कि क्या सरकार बैकग्राउंड में किसी बहुत बड़े नीतिगत या रणनीतिक कदम की तैयारी कर चुकी है, या फिर दूसरा, हमारी खुफिया एजेंसियों को कोई ऐसा खतरनाक इनपुट मिला है जिसे नाकाम करने के लिए ये आपातकालीन मीटिंग्स बुलाई जा रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियों का हाई अलर्ट और बैठकों की ये ताबड़तोड़ रफ्तार साफ इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि जिस वक्त देश की संसद के भीतर विपक्ष के सांसद वेल तक पहुंचकर जोरदार नारेबाजी कर रहे थे, पूरा देश टीवी स्क्रीन पर यह राजनीतिक शोर शराबा सुन रहा था। ठीक उसी पल कैमरे के फ्रेम में एनएसए अजीत डोभाल की खामोश एंट्री दिखाई देती है। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य दौरा लग रहा था, लेकिन अजीत डोभाल की कार्यशैली जानने वाले लोग समझ सकते हैं कि इस हंगामे के पीछे किसी बड़े सीक्रेट ऑपरेशन की फाइल पर मोहर लग रही है या फाइल खुल रही है। संसद का हंगामा तो सिर्फ एक पर्दा था, असल एक्शन तो गृह मंत्री अमित शाह के कमरे में चल रहा था, जहां आईबी चीफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी के साथ मिलकर 40 मिनट में पूरा गेम सेट किया गया या फाइलें खोली गई। दोस्तों, इस पूरी हलचल के पीछे की क्रोनोलॉजी को अगर समझें तो हाल ही में दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार एक आईबी के टॉप ऑफिसर को सीधे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। अचानक दिल्ली में एक ऐसी चीफ की जरूरत क्यों पड़ी जिसके पास खुफिया तंत्र का भी तगड़ा एक्सपीरियंस हो, बैकअप हो, समझ हो। क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों को अच्छे से पता है कि दिल्ली हमेशा से अराजकता फैलाने वालों और देश के विरोधी ताकतों की निशाने पर रहती है। सबसे सेंसिटिव प्लेस यानी कि संवेदनशील राजधानी मानी जाती है। जो दिल्ली में सनसनी पैदा कर दे, वो पूरे देश को हिलाने की ताकत रखता है। और इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए डोभाल की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। पेपर लीक के मुद्दे पर अजीत डोभाल की सक्रियता के पीछे मुख्य वजह यह है कि ये मामला अब केवल शिक्षा से जुड़ा नहीं, बल्कि आंतरिक सुरक्षा का विषय बन गया है। आंतरिक सुरक्षा के लिए थ्रेट दिखाई दे रहा है और उसी को संभालने के लिए, उन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए ये बैठकों का दौर दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश के युवाओं के गुस्से को भड़काने और देश के भीतर अस्थिरता पैदा करने के लिए विदेशी टूल किट और स्थानीय तत्वों को मिलाकर किस तरह से बारूद तैयार करने की कोशिश की गई, उसका इस्तेमाल हुआ, जिसे सरकार रोकने के लिए अब ठोस कदम उठाती दिख रही है। विरोध के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली। जैसा कि यहाँ बताया भी गया कि अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि हिंसक प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं है। आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन
अराजक तत्वों का और खासकर उन लोगों का जो देश की संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें किसी तरह का स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी ये सब कुछ करने की। इसके साथ ही जो नेता उपद्रवियों का समर्थन कर रहे थे वे पीछे हट गए हैं और कानून तोड़ने वाले अब कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। डोभाल का एक्शन केवल सड़क तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों पर भी है जो इस पूरी हिंसा के पीछे की साजिश रच रहे हैं। खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त निर्देश दे चुकी है। जांच से पता चल रहा है कि इस हंगामे के पीछे करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रोल हो सकता है, जिस पर सरकार का अब कड़ा प्रहार होगा। सरकार की पैनी नजर है, क्योंकि ये सब चीजें अब सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गई हैं। तो दोस्तों, देश विरोधी ताकतों के इस इंटरनेशनल चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए 5 अगस्त से पहले दिल्ली के गलियारों में जो बिसात बिछाई गई, उसने दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए, दुश्मनों की कमर तोड़ी जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, अजीत डोभाल और अमित शाह की सीक्रेट मीटिंग के बाद 5 अगस्त को क्या बड़ा फैसला होने वाला है जो सार्वजनिक तौर पर दिखाई दे सकता है, जिसके लिए ये दौर चल रहा है बैठकों का? आपकी क्या राय है? आप क्या मानते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह के एनालिस्टिक रिपोर्ट्स अगर आप पसंद करते हैं, खुद को रखना चाहते हैं अपडेट, तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आप लाइक और हाइक का बटन दबाकर भी हमें प्रमोट कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।